जय आरसीएम। और सभी से निवेदन करूं कि एक बार अपने लिए सबसे जोरदार तालियां। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा सर। मैं एक किसान परिवार से हूं। और आरसीएम में आने से पहले मैं पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद सर मैं 8वीं क्लास तक तो मैं पास हुआ। इसके बाद में 9th क्लास में जैसे आया मैं, तो 9th क्लास में मैंने 2 साल पढ़ाई की और 2 साल पढ़ाई करने के बाद मैं फेल हो गया। फिर इसके बाद में हुआ क्या कि मेरी जो सपना थे पढ़ाई करने की, मैं सोच रहा था कम से कम इंटर करके ही छोड़ूंगा। और हमारे घर की स्थिति जो थी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही खराब थी। और स्थिति खराब होने के चलते मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर भी मैंने बहुत बड़ा उम्मीद लेके बैठा था कि मतलब मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करके मैं बहुत कुछ आगे करने के लिए मतलब बहुत कुछ उम्मीदें लेके बैठा था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैं 9th क्लास फेल हो गया, फेल होने के बाद मेरे पास कोई चांस नहीं था पढ़ने का। अब जैसे 9th क्लास में फेल हो गए, पिताजी को पता चला कि 9th क्लास में 2 साल फेल हो गया, तो पिताजी ने बोले बेटा आपका पढ़ाई का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। अब आपको जो पढ़ाई वाला समय वो निकल चुका है, पढ़ने के लिए आपको कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि एक बार मैं प्राइवेट फार्म भर के और मैं पढ़ाई करूँ आगे। लेकिन पिताजी मुझे मतलब इसके बाद पढ़ने नहीं दी। उन्होंने बोले कि अब ये पढ़ने का समय नहीं है, अब खेती करने का समय और गाय भैंस चराने का समय है। तो फिर मैंने इसके बाद में क्या किया, मैं कहा करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अब पिताजी ने भाई आदेश ही नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, वो भी मना कर दिए। इसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे 10वीं का फॉर्म भरने के लिए तैयारी की, क्योंकि घर से तो कोई वो था नहीं व्यवस्था। मैंने दूसरे से व्यवस्था किया पढ़ने के लिए, और दूसरे से व्यवस्था मैंने मांगा कि मैं 10वीं का फॉर्म भरूंगा और 10वीं से मतलब मैं पास करके फिर पढ़ाई करूंगा। लेकिन जैसे पिताजी को पता चला कि 10वीं का फॉर्म भरने वाला है, तो उन पिताजी ने जाके मना कर दिया कि भाई इन्हें पैसा नहीं देना, अब इनको नहीं पढ़ाना है। इनको सिर्फ क्या नाम से खेती का काम कराना और गाय भैंस चराना है। तो फिर इसके बाद में हुआ क्या सर कि मुझे गाय भैंस चराने का काम दे दिया गया। और इसके बाद में मुझे मतलब उस दिन से बहुत बड़ी निराशा हुई। जो मतलब मैं अपने सपना जो सजा के रखा था कि कम से कम मैं इंटर पढ़ाई कर लूंगा, और पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत कुछ आगे के लिए सोचा था काम करने के लिए, लेकिन वहाँ से जो मेरी सोच थी और जो मेरा मतलब मेरा जो सपना था आगे कुछ करने के लिए, वहीं से सारा क्लोज हो गया था। और बहुत निराश हुआ था उस दिन में। और निराश होकर के मैंने पिताजी से एक ही बात बोली थी। मैंने कहा पिताजी देखो, हर माँ बाप का सपना एक ही होता है कि बेटा पढ़े और पढ़ करके कुछ करके दिखाए। लेकिन आप पढ़ने से मुझे रोक रहे हैं, और पढ़ने के लिए आप मुझे कोई वो नहीं कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं कहीं से चाहता भी हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी आप नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो पिताजी मेरे से एक ही बात बोले, बोले जो भी पढ़ना था तो इतने दिन में आपने पढ़ लिया, अब तुम्हारे पास पढ़ने की तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम्हारा सिर्फ काम है गाय भैंस चराने की। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे सौंप दिया गाय भैंस चराने के लिए। तो मैं वहां भी जाता था तो बड़ा उदास रहता था और बड़ा निराश रहता था। फिर मैं सोचा कि अब इसके अलावा दूसरा रास्ता है तो है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ तो उस समय पे सर कि आदमी बचपना का थोड़ा उम्र होता है, उस टाइम पे ना तो जेब में पैसे होते और घर का स्थिति भी बहुत थोड़ा ज़्यादा ही खराब था। तो मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं होते थे। इसके बाद क्या हुआ कि मैं गाय भैंस चराता रहा। फिर आरसीएम में आने का एक मकसद एक ही वो था कि जो हमारे पड़ोसी थे, क्या नाम से श्री श्यामलाल साहू जी, तो वो आरसीएम पहले करते थे। उन्होंने मेरे से बोले कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसा सिस्टम आया हुआ है, और इसमें आप एक बार मीटिंग में बैठो और मीटिंग में बैठ करके सुनो, और फिर समझ में आए तो काम करना चालू करो। तो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मेरे पास मीटिंग में जाने तक का किराया भी नहीं होता था। मैं सोचा, मैं उनसे बोला, मैंने कहा "ये बात तो अच्छी है, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे तो मीटिंग में जाने तक के किराया नहीं, मैं कैसे जाऊंगा मीटिंग में"। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको किराया देंगे मीटिंग में बैठने के लिए। तो उन्होंने अपने साथ मुझे लेकर के गए मीटिंग में उमरिया। उमरिया में मैंने मीटिंग अटेंड किया। और पहली बार मतलब जीवन में ऐसी पहली मीटिंग में बैठा था। कभी कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ऐसे प्रोग्राम में मैं कभी नहीं बैठा था। तो जैसे मैं मीटिंग में वहाँ पे बैठा, और बैठे मैं साइड में बैठा था, पीछे बैठा था चुपचाप सीधा साधा एकदम शांत होकर के एकांत में। तो लीडर का नाम मुझे भी अभी भी मतलब याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने इशारा किया, बोले आप खड़े हो जाओ और स्टेज पे आ जाओ"। तो मैंने खड़ा हुआ, और खड़ा होते बिल्कुल मेरा हाथ पैर ऐसे कांपने लगा। मैंने कहा जाके स्टेज में क्या बोलूंगा और क्या कहूंगा वहां जा करके। मैं उठा फिर बैठ गया। फिर उन्होंने आवाज लगाई कि नहीं आपको ही, आप स्टेज में आए। फिर मैं जैसे स्टेज में गया, तो मैं एकदम से पसीने में पूरा तर हो गया।
फिर उन्होंने सर ने मेरे पेट में हाथ रखा और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको खाली नाम बताना है कि आपका नाम क्या है और किस जगह से आए और किसके साथ आए। फिर वहाँ पे सर मैंने अपना नाम बताया और मैं बताया कि मैं श्यामलाल जी के साथ में आया हूँ। तो वहाँ से मैंने मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद वहाँ से मैं एक संकल्प लिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे निकलना है। और वहां से मैं घर आया। घर आने के बाद घर में तो अब जानते हैं सर कि मतलब बाहर से आदमी कितना बड़ा भी चार्ज हो गया, लेकिन घर आने के बाद डिस्चार्ज तो हो ही जाता है। घर में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाने वाले को डिस्चार्ज कर ही देते हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता रहा, लगा रहा प्रयास में। फिर मैंने अपने मम्मी जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है। और पैसे तो थे नहीं मेरे पास। फिर मैंने मम्मी से 1500 रुपये ले मैंने वहां से आरसीएम का काम चालू किया, ज्वाइन किया। लेकिन कभी खरीदारी कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी। और मेरी ड्यूटी सिर्फ एक ही थी, गाय भैंस चराने की। फिर मैं सोचा कि अगर अगर मैं जीवन अपना गाय भैंस ही चराने में गुजार दूंगा तो आगे मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। तो मैं कहा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या वही आती थी कि पैसे नहीं थे जेब में। फिर मैंने किसी से 500 रुपये किराया मांगा, 500 रुपये मैंने व्यवस्था किया। और जीवन में कभी मैं घर के बाहर नहीं निकला था। तो मेरे एक दोस्त था जो हरिद्वार आ चुका था, उससे मैंने पूरा एड्रेस लिया, घर में किसी को खबर नहीं होने दिया कि मुझे बाहर जाना है। और 500 रुपये किराया लेने के बाद एड्रेस लेने के बाद मैंने पूरी प्लानिंग बनाई कि मुझे घर से निकलना तो निकलना कैसे है। अगर मैं मुझे घर में मतलब खबर चल गई कि ये बाहर जाने वाला तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया कि एक दिन 2 दिन पहले ही अपना प्लानिंग बना के रखा कि मुझे किस तरीके से निकलना, कैसे निकलना है। फिर क्या हुआ कि श्यामलाल जी के साथ मैं शहडोल में मीटिंग अटेंड किया। और मीटिंग में अटेंड करने के बाद उन्हें उनसे मैं खाली बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे घर से बाहर निकलना है, लेकिन निकलूं तो निकलूं कैसे, कोई रास्ता है नहीं निकलने के लिए। फिर बोले कि यार मैं भी कुछ नहीं कह सकता भाई, हमारा आपका पड़ोसी का मामला, कल की अगर कोई बात हो गई तो यही कहेंगे पड़ोसी ने इनको सही सहारा दिया और इन्होंने सहारा दिया तो ये चले गए घर से बाहर। फिर मैंने सर दूसरे से किराया लेने के बाद मैंने शाम को पूरी प्लानिंग फिट कर दी कि मुझे आज रात में निकलना। मैं शाम को अपना बैग निकाल दिया, जूता निकाल दिया, सारा कपड़ा वपड़ा सब बाहर निकाला। और फिर रात में मैंने 4 बजे रात में उठा। और 4 बजे रात में अंधेले में ही मैं घर से उठ करके निकल चला। और वहाँ से करीब करीब मैं कम से कम 15-20 किलोमीटर जंगल होते हुए पूरा पैदल चला। फिर इसके बाद में मैं 15 से 20 किलोमीटर फिर जैसे वो मानपुर पड़ता अपने शहर मानपुर में आया। फिर वहाँ से मैं बस पकड़ा, फिर बस से फिर मैं शहडोल आया, फिर शहडोल से हरिद्वार के लिए गाड़ी पकड़ी, फिर मैं हरिद्वार आया। फिर हरिद्वार में आकर के अपना सिस्टम चालू किया, यहाँ भी अपना काम चालू किया। फिर बीच में थोड़ा क्या नाम से सिस्टम का थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो वहाँ से आरसीएम से थोड़ा दूर हो गया मैं 2011-12 के आसपास। फिर इसके बाद में जैसे फिर कंपनी चालू हुई तो जो हमारे सर हैं श्री जितेंद्र सक्सेना सर, उनसे मेरी संपर्क हुई। सर ने बोले कि अपना आईडी दे दो, अभी फिर से आईडी लग रही है, चालू हो जाएगी आपकी आईडी। तो मैं आईडी दे दिया। आईडी देने के बाद सर ने आईडी लगा दी। फिर बीच में मेरा काफ़ी दिन के बाद फिर मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो काफ़ी दिन मैं दूर रहा। इसके बाद मैं यहाँ पे आरसीएम की दुकान खुली, मैं आरसीएम की दुकान पे मतलब गया, सामान वामान लिया और दूसरे टीम पे ज्वाइन हो गया। फिर किसी कारणवश मैं नंबर ढूंढता रहा, फिर सर का नंबर मिला। फिर सर से मेरे फिर संपर्क हुआ। फिर संपर्क होने के बाद सर ने फिर से मेरी पुरानी आईडी चालू करवाई। इसके बाद में फिर मेरे वहाँ से काम चालू हो गया। और मैं लगातार धीरे धीरे करके सर के उसमें संपर्क में रहा। अगर मैं जैसे कभी डिस्चार्ज भी हो जाता था तो सर मुझे फ़ोन करके फिर बोलते कि सर ये करना है, ऐसा करना है। सर पूरे मतलब मुझे प्लानिंग बताते, उसी के हिसाब से मैं सर के हिसाब से चलता रहा, करता रहा। तो सबसे पहले मैंने विनर निकाला, विनर के बाद फिर ओपनर निकाला, ओपनर के बाद फिर रनर और विनर दोनों एक साथ में निकाला। और आज सर के बताए हुए रास्ते पे चला और आज मैं विनर पिन के अचीव पर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सबसे बड़ा मतलब इस सिस्टम में जो है कि अपलाइन का सबसे बड़ा महत्व होता है। अपलाइन जो है जो जैसे जिस तरीके से बताते हैं अपलाइन की बताए हुए अगर तरीके पे अगर हम चलते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो ये कि क्या नाम से गाय भैंस चराने वाला इंसान, मैं देखो आज ये सर के मतलब सहारे से चलता रहा, आज उन्होंने मतलब मुझे बताते रहे और उस तरीके से मैं चला तो आज विनर अचीवर बना मैं। और मुझे आशा है कि मतलब जैसे सर अगर सर के हिसाब से अगर मैं चलता रहा और करता रहूँगा तो आगे कभी काम मतलब बहुत बढ़िया होने वाला है। और सबसे मतलब जो है
मेरा सबसे पहला जो चेक आया था, मेरा पहला चेक आया था 300 कुछ रुपए कैसे आया था। इसके बाद में फिर मेरा 500 कुछ रुपए का, और जो मेरा हाईएस्ट चेक है सबसे ज्यादा, मतलब जो हाई चेक आया था वो 17,000 के आसपास मैं ले चुका हूँ। और 17,000 तक मतलब मेरा हाईएस्ट चेक आ चुका है। टोटल इनकम की बात की जाए तो कम से कम 70 से 80 हज़ार के आसपास मेरे पास आ चुके हैं आरसीएम से। और मेरा सर, क्या नाम से सत्य, मेरा मतलब मेरे से ध्यान था कि मैं कम से कम 2 3 या 4 महीने के अंदर अंदर मुझे रॉयल्टी क्लियर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरा जी जान से लगा हुआ हूँ। और मेरा प्रयास है, मेरा कोशिश है कि मैं रॉयल्टी क्लियर बनूँ, और जो मेरे साथ में लोग हैं उनको भी मैं आगे बढ़ाऊँ और उनके लिए भी कुछ करके दिखाऊँ। मेरा एक सपना था कि मतलब जैसे मैं अपने घर अपने परिवार में कुछ बड़ा करके दिखाऊं और कुछ बड़ा बन के दिखाऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भी जितने भी हमारे मतलब अ, नए दोस्त हैं, जैसे जो जो नए नए जैसे ज्वाइनिंग होते जाते हैं, सबसे मतलब ये अनुरोध है कि अपना जो सिल्वर क्लब करते जाएं और डायमंड क्लब करें, ताकि हमारा जो बिजनेस उससे ग्रोथ होगा। डायमंड क्लब करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा और आगे से काम बढ़ेगा।